34:5. भजन संहिता 34 वचन 5 में बाइबल कहती है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। Jesus said, I am the light of the world. यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। He who believes in me, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, though he may be in darkness, yet he shall have the light of life. जो भी वो अंधकार में हो तो भी वो जीवन की ज्योति को प्राप्त करेगा। I am the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ। Those who look to Jesus जो यीशु को निहारते हैं will have their faces radiant, shining with light, तो उनके चेहरे जो हैं प्रकाश से आलोकित हो जाएंगे, shining with honor. आदर के साथ आलोकित हो जाएंगे। No demonic spirit can bring darkness. कोई दुष्ट आत्मा उनके लिए अंधकार नहीं ला सकता है, No sin, कोई पाप नहीं, no sickness can overcome. ना कोई रोग उन पर प्रबल होगा, No financial trouble can destroy. कोई आर्थिक समस्या उन्हें नाश नहीं कर सकेगी। No words of the wicked, jealous people can ever bring shame. और जलन रखने वाले दुष्टों की वाणी उनके लिए शर्म नहीं ला सकती। The face of Jesus will shine upon those who look to him for everything. प्रभु यीशु मसीह का चेहरा हर एक उन पर चमकेगा जो हर बातों के लिए उसको निहारते हैं। Look to Jesus. यीशु को देखें। In the worst circumstances that you may be in, look to Jesus now. चाहे आप जो भी बुरी स्थिति में हो, अभी यीशु मसीह को निहारें। He is full of light. वो रोशनी से He भरपूर will है। change your sorrow into joy. वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा। He will transform your darkness into light. वो आपके अंधकार को ज्योति में बदल देगा। I command this miracle in your life in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में मैं इस चमत्कार को आपके जीवन के लिए मांगता हूँ। No more shame in their lives, Lord. प्रभु जी, अब उनके जीवन में कोई भी शर्मिंदगी ना हो। No more sorrow in their spirits. In the name of Jesus, Lord. यीशु के नाम में प्रभु, अब उनके आत्माओं में कोई दुख ना हो। No more sin. अब कोई पाप ना हो। No more waiting for blessings. आशीषों के लिए इंतजार ना हो। Let the light of God shine upon them and the blessings flow into their lives in Jesus' name. परमेश्वर की ज्योति उन पर चमके और उनके जीवन में यीशु के नाम में आशीषें बहने लगे। Thank you. धन्यवाद। They are looking to you now. हम आपको निहारते हैं। Come on, friends, say, Lord, I am looking to your face for your light to shine on me, Lord Jesus. मित्रों, अभी कहें कि प्रभु यीशु, मैं आपके चेहरे को निहार रहा हूँ कि आपका चेहरा मुझ पर चमके। The Lord is coming to you. प्रभु आपके पास आ रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You're turning all their sorrow into joy. आप उनके हर एक शोक को आनंद में बदल रहे हैं। Amen. आमीन। My friend, for your encouragement, let me share this testimony. मेरे मित्रों, आपके प्रोत्साहन के लिए इस गवाही को आपसे बांटना चाहूंगा। Sister Purnalata from Chennai. चेन्नई से बहन पूर्णलता है। Husband is Dhanasekar. उनके पति हैं धनशेखर। Got married in 2003. 2003 में उनका विवाह हुआ। No children. कोई संतान न। 14 years they tried. 14 वर्ष उन्होंने कोशिश की। They went through 8 IVF treatments. उन्होंने 8 बार IVF ट्रीटमेंट कराया, No child was formed. लेकिन कोई भी बच्चा न बना। One child was formed before the IVF treatment. That also, there was a miscarriage. और एक बच्चा IVF ट्रीटमेंट के बाद हुआ, वो भी गर्भपात में खत्म हो गया। And because they did not have children, there was a lot of fights with the relatives. चूंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी, उनके रिश्तेदारों से उनके बड़े झगड़े होते थे। They ran away from their town. वे अपने शहर से भाग खड़े हुए। Came to the Dr. D.G.S. Dinakaran Memorial Prayer Tower in Chennai. और चेन्नई में डॉक्टर DGS दिनाकरण मेमोरियल प्रेयर टावर में वो आए। She took her husband to the chapel. वो अपने पति को चैपल में लेकर के गई। In the chapel of the prayer tower, she said, let's cry to God and pour out our sorrows before him in this chapel. चैपल में उसने अपने पति से कहा, आइए हम परमेश्वर से रो रो करके प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपनी परेशानी The बताएं। husband had already prepared everything for their suicide. पति ने उनके आत्महत्या के लिए पहले ही सब कुछ तैयार कर रखा But था। the wife said, don't ever think about it. Let's pour our hearts before the Lord in this chapel. लेकिन पत्नी ने कहा, इसके बारे में सोचना भी मत,
आओ हम इस चैपल में अपने हृदय प्रभु के सामने उंडेल दें। Where we went through shame, the same place God is going to honor us, she said. जिस जगह में हम शर्मिंदगी से गुजरे उसी स्थान पर प्रभु हमें आदर देगा, उसने कहा। God heard their cry in the prayer tower. प्रार्थना भवन में परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना। You won't believe, in 1 month's time, after 14 years of barrenness, she conceived. आपको विश्वास नहीं होगा, 14 वर्षों के बांझपन के बाद 1 महीने के अंदर ही उसने गर्भ धारण किया। And God protected the child in the womb और परमेश्वर ने गर्भ में उस बच्चे की रक्षा की and gave them a beautiful, perfect boy child. और उन्हें खूबसूरत और स्वस्थ बेटा दिया। In the same place where they went through shame, God honored them. उसी स्थान पर जहाँ उन्हें शर्म से गुजरना पड़ा, प्रभु ने उन्हें आदर दिया। And they rejoice over the blessings of God which they received in the prayer tower of Jesus Christ. और यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन में जो उन्होंने आशीष पाई उसके कारण वो आनंदित हैं। Those who look to Jesus shall be radiant and their faces shall never be ashamed. Do not be afraid. उनके चेहरे जो है दमकेंगे और उनके चेहरे जो है कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, इसलिए कभी भी न डरें। Jesus is the light of the world for you. यीशु आपके लिए जगत की ज्योति है। Mighty Holy Spirit. सामर्थी पवित्र आत्मा, Every limb that is not working in the hand, in the legs, be healed in Jesus' name. हर एक अंग जो काम नहीं कर रहा है, पांव और हाथ, यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Paralysis, be healed. Let them rise up and walk and be normal in Jesus' name. लकवा ठीक हो जाए, वो उठ करके चलने लगे यीशु मसीह के नाम में। Brain come to life. दिमाग जीवंत हो जाए। Let the brains be healed now in Jesus' name. हर एक दिमाग यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Those who are unable to talk, open your mouth and talk now in Jesus' name. वे जो बोल नहीं सकते थे, यीशु के नाम में मुंह खोल करके बोलने लगे। Throat be healed. गले ठीक हो जाए, Be healed. चंगे हो जाओ, Let the sound come. आवाज निकलने लगे, Let them be able to eat. वे खाने लगे अब, And let the chest be healed. और सीना ठीक हो जाए, Digestion be healed. पाचन ठीक हो जाए, Digestive organs be healed. पाचन तंत्र ठीक हो जाए, Intestines be healed. अतड़ियां ठीक हो जाए, Let them be healed. वे चंगे हो जाए। Rheumatism leave in Jesus' name. बात यीशु के नाम में जाता रहे। And the back pains go in Jesus' name. पीठ का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। Touch and heal them, Lord Jesus. प्रभु ने छू करके चंगा कर दे। Those who do not have a child, जिनके कोई संतान नहीं है, let them conceive right now in Jesus' वो name. अभी यीशु के नाम में गर्भ धारण करें। Suprabha, सुप्रभात, conceive in Jesus' name. यीशु के नाम में गर्भ धारण करो। You do not know much about the love of Jesus, आप यीशु के प्रेम के बारे ज्यादा नहीं जानती, but the Holy Spirit is filling you. लेकिन पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। Rise up in your career also साथ ही आप अपने कैरियर में बढ़ते and जाएं shine in the nation. और इस देश में रोशन हो। Thank you, Lord, for this grace. इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। Some are hearing voices in their ears. Let them be healed now. कुछ लोग अपने कानों में आवाज सुनते हैं, वो अभी चंगे हो जाएं। Every demonic oppression, leave them in Jesus' name. दुष्ट आत्मा का सताव यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Please deliver your people, Lord. प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे Let there be miracles. और चमत्कार होने दे। Miracles in Jesus' name. यीशु के नाम में चमत्कार, Joy in the family. परिवार में आनंद आए, Build their home. उनके परिवारों को बनाए, Bless them. उन्हें आशीष दे। Every skin disease be healed. हर एक चमड़ी का रोग ठीक हो जाए। Bhaskar, your skin disease is being healed in Jesus' name. भास्कर, आपकी चमड़ी का रोग यीशु के नाम में ठीक हो रहा है। Rupert, your deafness is being healed in Jesus' name. रूपर्ट, तुम्हारा बहरापन यीशु के नाम में ठीक हो रहा है। Now, listen to me, Rupert. You are able to hear now. Jesus has healed you now. रूपर्ट, मुझे सुनो, अब सुन सकते हो आप, यीशु ने आपको चंगा किया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद।